अविनाश लखन आप लोगों के बीच निरंतर 1-2 दिन का गैप देके अपना काम निपटा के यहाँ पे आता रहा और यहाँ की स्थिति को समझता रहा। और एक चीज मैंने प्रथम दिन पहली बार भी यह कह के गया था कि इस समाज का, इस तबके का जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, इनका कोई नहीं होता है। इनको हमेशा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वह अधिकार और हक अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए हो, चाहे वो अधिकार और हक अपने घर और जमीन के लिए हो, चाहे वो अधिकार और हक अपने जंगल के लिए हो, अपने पानी के लिए हो, अपने शुद्ध हवा के लिए हो। आज भी बहुत से ऐसे आदिवासी समाज हैं जो अपने जंगल को बचाने के लिए पेड़ों के साथ कट जाते हैं, अपने जमीन को बचाने के लिए उसमें दफन हो जाते हैं। लेकिन ये सरकार और यह ऊंचे तबके के लोग, पूंजीवादी लोग, इनका केवल एक ही मसला है, जितना गरीबों को दबा सके, जितना उनका शोषण कर सके उनका शोषण करें और उनके जो भी उनके पास छोटे मोटे चीज बचे हैं, छोटे मोटे जमीन बचे हैं, अधिकार बचे हैं, उनका हनन करें। मैं आपको बता दे रहा हूं, यह शुरू से चलते आ रहा है। जब ये देश आजाद था नहीं था, राजा महाराजा के समय से चलते आ रहा है कि गरीबों की लड़ाई हमेशा अमीरों से रही है और जो गरीबों के साथ खड़ा रहा है वह केवल और केवल गरीब खड़ा रहा है और उनके दुख और तकलीफ को समझने वाला वही केवल आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या आपने कभी सुना होगा कि इतने बड़े राजनेताओं का बेटा, इतने बड़े अधिकारियों का बेटा कभी बॉर्डर पर शहीद हुआ है? नहीं हुआ है। क्या मैं जानना चाहता हूं कि रेवसा के धरती ग्राम सभा में कोई ऐसा शख्स इस गरीबी परिवार से निकल के गया होगा जो आज देश की रक्षा कर रहा होगा, लेकिन वह वहां बैठ के भी रोता होगा कि मैं तो देश की रक्षा कर रहा हूं लेकिन मेरे जमीन और घर की रक्षा कौन कर रहा है? इस चीज को समझना होगा। आज ये आपको अपने घर से उखाड़ के फेंक रहे हैं, क्या आपके भावनाओं से खेल रहे हैं? क्या उनको नहीं पता है कि किस प्रकार से आपके जमीनों को आपके पूर्वजों ने यहाँ पे बसाया है? वही पूर्वज इसी जमीन पे दम तोड़े हैं। आपके बच्चे जो आज हमारे उम्र के हो गए हैं इसी जमीन पे खेले हैं, न जाने कितने पूर्वज इसी जमीन पे मरे हैं। तो क्या ये आपके भावनाओं के साथ खेलना नहीं हुआ कि जहाँ पे हम शुरू से जन्मे और मरे हैं उस जमीन से, उस मकान से हमको खदेड़ा जा रहा है? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, गरीबों का कोई नहीं होता है और जो गरीबों का होता है आज अभिषेक जी के द्वारा और यहाँ के तमाम जनता के द्वारा अगर बुलाया गया है तो वह आपके सामने इस मंच पे बैठे हैं, वह आपके साथ इस जमीन पे बैठे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब गरीब अपने पे आता है, जब ये वर्ग अपने पे आता है तो आपने इसका अच्छा खासा उदाहरण देखा कि तहसीलदार को, एसडीएम को हमने इसी जमीन पे बैठाने का काम किया था। इस चीज को समझना होगा। तो जिस दिन हम उठ खड़े हुए उस दिन इनको उनका औकात पता चल जाएगी, चाहे किसी भी सरकार के लिए काम करते हो, चाहे कोई भी नेता मंत्री हो। और उनको हम चाह गए, उनको अर्श से फर्श में बिठाने का भी काम ये तबका, ये गरीब वर्ग कर सकता है। मैं आपके साथ सदैव खड़े रहने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ आप मुझे जब याद करेंगे, याद नहीं भी करेंगे, तब भी मैं यहाँ पे बराबर आता था और मैं आपके बीच में 1-2 घंटे 4 घंटे बैठता था। लेकिन अब जिस प्रकार 3-4 घर ढहा दिए गए अपने लाठी के बल पे, ये हमें लाठी दिखा के डरा रहे हैं, यह हमें कानून बता के डरा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि जो कानून लिख के चला गया है, जो संविधान लिख के चला गया है, कहीं न कहीं ये उनके बाप रहे हैं और उस बाप ने इतना अधिकार दे के हमें चला गया है कि आप चाहेंगे कानून से लड़ना, कानून से लड़ेंगे, दरी में बैठना, दरी से लड़ेंगे। लेकिन आप सोच लीजिए, जिस दिन यह परिवर्तन हो गया, इस विचारधारा के खिलाफ हम लोग की विचारधारा लड़ाई जीत गई, उस दिन आप कहाँ के रहेंगे? मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का आंदोलन, क्रांति करने के लिए बहुत बड़ी एकजुटता का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा एकता, कहीं न कहीं वो बल होता है जिससे आप किसी भी प्रकार की क्रांति, किसी भी प्रकार का हक अधिकार की लड़ाई जीता जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मंच पे बैठे हुए तमाम साथियों, विभिन्न संगठनों से आए हुए, विभिन्न पार्टियों से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों, मैं केवल आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस वर्ग को
इस मजदूर वर्ग को, इस समाज को आप लोग की जरूरत पड़ी, आप लोग आए, मैं इसका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं यही कहूंगा कि इस लड़ाई के लिए यह आप लोग जो कदम उठाया है, इसी प्रकार ये निरंतर चलना चाहिए। आज यहाँ 100, 200, 300, 400 की भीड़ है। समय आने पे यह आपका बेटा अगर दोबारा कोई भी बुलडोजर आके चला तो सबसे पहले बुलडोजर के सामने लेटना का काम करूंगा, तो मैं करूंगा, अपने आप कसम करूंगा मैं। क्योंकि जिस समाज को बचाने की बात हो रही है, यहाँ पे दलित, चमार कह लीजिए, मुस्लिम यादव का घर जा रहा है। मानवर साहब ने करके गया था कि मानवर कांसीराम साहब ने कहा गया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो हमें अगर हमारे जमीन से इस देश के विकास के लिए अगर उजाड़ा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, तो जमीन के बदले जमीन लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार इस बाबा साहब ने अब संविधान में लिख के दिया हुआ है। जमीन के बदले जमीन आसानी से नहीं मिलेगी। जमीन के बदले जमीन और एक अच्छा मुआवजा पाना है तो आपको एकजुट होकर खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को पुनः जय भीम, लाल सलाम।